वेक्टर एडिशन आज पढ़ना है। सदिश योग। कौन सा योग? सदिश योग। सदिश योग करने के लिए कब सीखना है? जब दो वेक्टर एक्ट एट ए सम एंगल, जब दो वेक्टर किसी कोण पर क्या होता है, एक्ट करता हो, यानी दो वेक्टर के बीच में कुछ कोण बन रहा हो, तो उसको हम जोड़ने के लिए सीखेंगे। तो इसके दो लॉ होते हैं, दो नियम होते हैं, आप लोग को बताए थे। कौन कौन सा नियम होता है? एक ट्रायंगल्स लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम्स लॉ। एक ट्रायंगल्स लॉ और दूसरा एक ट्रायंगल्स लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। दो लॉ होता है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ के बारे में। किसके बारे में? ट्रायंगल लॉ के बारे में। त्रिभुज के नियम या त्रिभुज नियम। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको पूरा नाम लिख सकते हैं, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, इसमें जानना है। अब देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, समझना है बढ़िया से। ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? तीन साइड होते हैं। इस साइड का वेक्टर इधर है और इसका वेक्टर इधर है और ये इधर है। मतलब इसमें वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, इसमें डायरेक्शन इधर से इधर है, इसमें डायरेक्शन इधर से इधर है। तो बताइए, यहाँ पर तीन वेक्टर है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर क्या है, सी है। इसमें दो वेक्टर को जोड़ने पर तीसरा आएगा। तीन भुजा है ना, तो दो वेक्टर को जोड़ने पर इसी में क्या आएगा, तीसरा आएगा। तीन गो है तो दो को जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा। तो कौन आएगा तीसरा? जो तीसरा आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो कौन तीसरा आएगा? तीसरा वही आएगा जिसका हेड हेड और टेल टेल मिलेगा। जैसे कि कोई वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर वाले को हेड कहते हैं, इधर वाले को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। तो देखिए, इस वेक्टर में देखते हैं, ये जो वेक्टर सी है इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर हेड हेड मिल रहा है ना, ये भी हेड मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर टेल टेल मिल रहा है, इसका भी टेल है, इसका भी क्या है, टेल है। तो यहाँ पर टेल टेल मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, हेड हेड मिल रहा है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। समझ में आया कंसेप्ट? तो जिस वेक्टर का हेड हेड टेल टेल मिलता है, ट्रायंगल्स लॉ में टेल टेल मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यानी ए और बी को जोड़िएगा तब सी आ जाएगा। समझे? यानी हमें जोड़ना है ए प्लस बी, तो बराबर क्या होगा, सी होगा इस फिगर में। कोई दिक्कत? इसका कंसेप्ट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का पहचानने का कंसेप्ट क्या है इसमें? रिजल्टेंट वेक्टर का पहचानने का कंसेप्ट क्या है, हेड हेड, हेड हेड और टेल टेल। और क्या है, टेल टेल मिलना चाहिए। जिसका ऐसा मिल रहा वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा फिगर से बनाए, देखिए दूसरा फिगर हम इस तरह से बनाए। ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। इसका इधर की ओर डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है और इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। समझे? अब बताइए, मान लेते हैं कि ए लिख दिए, यहाँ पर बी लिख दिए, यहाँ पर सी लिख दिए। अब ए बी सी ऐसे लिख दिए हैं, तो ये कौन सा वेक्टर होगा जानते हैं? इसका नाम क्या होगा, इस वेक्टर का नाम ए बी होगा। ए से बी की ओर इधर तीर है ना, इसका नाम ए बी होगा। इसका नाम क्या होगा,
AC की CA, CA इधर से इधर है, इसका नाम होगा CA। तब एक चीज का समझना है, पॉइंट का, एक चीज गलती नहीं लिखाना चाहिए, समझे। ये AB है, क्या हो गया CA, ये क्या होगा, ये CB होगा, क्या होगा CB। अब बताइए कौन रिजल्टेंट वेक्टर है। हेड हेड, ये हेड है ना, और यहाँ नहीं नहीं नहीं, हेड हेड आई ओ, हाँ हेड हेड, हेड हेड, और ये क्या हो रहा है टेल टेल, ये टेल टेल हो गया, ये क्या हो गया हेड हेड, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। समझ में आ गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर जब ये होगा तो हम क्या लिखेंगे, AB प्लस CA प्लस CA बराबर CB, AB प्लस CA बराबर क्या होगा CB होगा। तो ट्रायंगल्स लॉ में रिजल्टेंट वेक्टर पहचानने के लिए आ गया कि दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि इसमें अब रेगुलर रह गया तब क्या हो जाएगा, यदि रेगुलर डायरेक्शन रह गया, जैसे रेगुलर, रेगुलर रह गया, रेगुलर का मतलब है कि ये ट्रायंगल हम बना दिए, ठीक है, और इसका दिशा इधर, इसका दिशा इधर, इसका दिशा इधर, नाम लिख दिए A B और C। तो कौन कौन सा वेक्टर पहले इसमें आप बताइए लिखकर, इसका कौन सा वेक्टर होगा AB होगा, इतना समझ में आ रहा है, AB होगा। इसका कौन सा वेक्टर होगा, बोलिए तब समझ में आएगा, BC। ऐसे मुंह बंद करके रहने से नहीं होगा, प्रवचन सुनने लगे नहीं आए हैं। BC, इसका कौन सा वेक्टर है CA, कौन सा होगा CA, बात समझ में आया, AB BC और CA। बताइए इसमें से किसका हेड हेड और टेल टेल मिल रहा है, किसी का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमें तीनों को जोड़ देना है, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों को जोड़कर बराबर 0 हो जाएगा, तीनों को जोड़कर क्या हो जाएगा 0 होगा। ये ट्रायंगल में ही नहीं, क्वाड्रिलेटरल भी है, क्या है क्वाड्रिलेटरल भी रह गया, सपोज दैट ऐसे, ये 4 वेक्टर है इसमें, ये A है, ये क्या है B है, और ये क्या है C है, और ये क्या है D है, चारों देखिए रेगुलर है ना, ऐसे चल रहे हैं चल रहे हैं सब एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर भी चारों को जोड़ने पर क्या होगा 0 होगा, चारों को जोड़ने पर क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रहा है ना, 4 क्या 5 भी रह गया, कितना रह गया 5 भी रह गया। मान इस तरह से, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर क्या है C है, और ये वेक्टर D है, और ये वेक्टर क्या है E है। अब पांचों रेगुलर है, देख रहे हैं ना, ऐसे एक ही दिशा में है, कोई उल्टा हो रहा है, किसी का हेड हेड टेल टेल मिल रहा है नहीं, तो यहाँ पर भी पांचों को जोड़ने पर क्या आएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस और E बराबर क्या होगा 0 होगा। तो इतना सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। ट्रायंगल लॉ डिस्कस हो रहा है नहीं, ट्रायंगल्स लॉ। देखिए दो वेक्टर यहाँ पर ले रहे हैं, ये वेक्टर A है, वेक्टर क्या है A, और यहाँ से ये वेक्टर B है, ये वेक्टर क्या है B है, दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़िएगा तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका नाम रख देते हैं R। क्या रखते हैं R। देखिए मिल रहा है अभी हेड हेड, देखिए इसका भी हेड इसका भी हेड मिल रहा है ना, और इसका उधर गया था टेल, इसका उधर गया क्या हुआ टेल, इसका हेड हेड और क्या मिल रहा है टेल टेल, यहाँ पर हेड हेड, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर R हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया R। इसको आगे बढ़ाते हैं डॉट 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 ऐसे करके, दोनों के बीच में यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है थीटा, जिसको ऐसे डॉट डॉट करके परपेंडिकुलर मिलाते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री।
तो जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी होगा। यहाँ पर ए प्लस बी ही निकालने के लिए हमें सीखना है। क्या सीखना है? ए प्लस बी कैसे निकलेगा यही सीखना है यहाँ पर। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर समझिए, ये एंगल थीटा बना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? बी है। इसको लिखते हैं ए बी सी डी करके मान लेते हैं। जैसे इसको पी मान लिए, यहाँ पर क्यू मान लिए, या तो यहाँ पर देखिए यम, यहाँ पर एन, यहाँ पर ओ, यहाँ पर क्या मान लिए? पी मान लीजिए। कोई दिक्कत? यम एन ओ और क्या हो गया? पी हो गया। तो आप इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर यम एन बराबर ए है। क्या है? ए। यम एन बराबर ये ए है ना, यम एन बराबर ए। यन ओ बराबर बी है। कोई दिक्कत? यम ओ बराबर आर, यम ओ बराबर क्या है? आर। डायरेक्शन भी लिखना है, यम ओ बराबर आर। अब चलेंगे ट्रेंगल एन पी ओ। एन पी ओ दिख रहा है? कहाँ पर है? एन पी ओ। इस ट्रेंगल में चलना है, ठीक है ना? क्या होगा इस ट्रेंगल में बता सकते हैं? हमें लगाना है पहले साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा लंब के जगह पर क्या रखिएगा? ओपी। कर्ण के जगह पर क्या रखाएगा? यानो। क्या रखाएगा? यानो रखाएगा। और यानो का मतलब बी होता है, जानते हैं? तो ओपी बटे क्या हो गया? बी। यानो का मतलब बी, देखिए ना, यानो का मतलब बी, तो ओपी बटे बी हो गया। अब बी इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो बी गुने क्या हो गया? साइन थीटा बराबर ओपी। तो ओपी का मान निकल गया ना, बी साइन थीटा। क्या हो गया? ये वेक्टर है साइन, बी क्या हो गया? साइन थीटा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अब लगाना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे क्या होता है? कर्ण। समझ में आ रहा होगा एक बार में की दिक्कत? चलिए ठीक है। आधार की जगह पर क्या रखेगा? एनपी। इसमें बेस तो ही होगा ना, एनपी। और कर्ण क्या होगा? ओ एन ओ। क्या हो जाएगा? एन ओ कर्ण ही होगा ना। तो बताइए कॉस थीटा बराबर हो गया ऊपर एनपी और नीचे हो गया बी हो जाएगा। अब बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? एनपी हो गया। ये निकल गया एनपी बराबर, और ये निकल गया ओपी बराबर। कोई दिक्कत? अब आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। इसमें क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, वो भी कौन सा ट्रायंगल में लगाना है? यम पी ओ, त्रिभुज यम पी ओ में, यम पी ओ में, बड़ा वाला त्रिभुज में, छोटा वाला नहीं, किसमें? बड़ा वाला में, यम पी ओ में चलना है। तो क्या होगा देखिए, तो यम पी स्क्वायर प्लस यम पी यहाँ से आता है प्लस पी ओ स्क्वायर, आप बराबर या ओपी जो भी लिखिए, पी ओ या ओपी, ओपी लिखिए, ओपी स्क्वायर है ना, अब बराबर यम ओ स्क्वायर। बराबर क्या होगा? यम ओ स्क्वायर, यही होगा ना। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब एमपी का मतलब क्या होगा? एम एन प्लस एनपी। एमपी यहां से यहाँ तक है ना? एमपी यहां से झुक रहे हैं क्या? आकाश तबीयत खराब है? बढ़िया से तुम सीधा से बैठ के टायर से तुम, ये एमपी है। एमपी का मतलब होगा एम एन प्लस एनपी। एम एन प्लस क्या हुआ? एनपी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओपी के जगह पर क्या होगा? ओपी रहेगा। हाँ, ओपी के जगह पर क्या रखिएगा? बी साइन थीटा। क्या रखाएगा? बी साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और यमओ के जगह पर आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर।
ऐसे लिखिए आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? मोटर्स लगा दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड हो गया। अब एम एन के जगह पर क्या रखाएगा? एम एन के जगह पर ए रखाएगा। एम एन बराबर ए, तो ए का स्क्वायर, इसको मोडलस कर दीजिए स्क्वायर वाला को, प्लस, अच्छा एम एन प्लस हो गया ए प्लस, क्या हो गया? ए हो गया। इसको खाली ए रखिए ना, इसलिए ए प्लस, इसको खाली आर लिखिए, उतना मोडल्स लगाने में ज्यादा किच किच नहीं लगेगा। ठीक है, एम एन के जगह पर ए हो गया, एनपी जगह पर क्या होगा? एनपी बी कॉस थीटा, एनपी जगह पर क्या हो गया? बी कॉस थीटा, इसका रख दीजिए बी कॉस थीटा का क्या हो गया? होल स्क्वायर, और फिर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग करेंगे ना तो बी का बी स्क्वायर, साइन का साइन स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये टूटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको बाद में लिखिए, टू ए बी पे लिख दीजिए, टू गुने ए गुने बी कॉस थीटा होगा। टू ए का ए हो गया, बी का जब बी कॉस थीटा हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया? थीटा, ये टूट गया यहाँ तक, और फिर ये प्लस हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए इम्प्लाई, इसमें पहले ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रह गया, प्लस टू ए बी कॉस थीटा का टू ए बी कॉस थीटा हो गया, टू ए बी क्या हो गया? कॉस थीटा। ये दोनों में कॉमन निकल जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो इम्प्लाई ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, अब प्लस ये क्या होगा? बी स्क्वायर, अब गुने वन ए वन है बराबर आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा? टू ए बी कॉस थीटा, अब बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो आर आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट नहीं हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है। अब देखिए आपको जब क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो फॉर्मूला खाली जरूरत पड़ेगा, फॉर्मूला पर रखिए बनाइए, लेकिन जब परीक्षा में आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, आगे ड्राइवेशन आ जाएगी, ट्रायंगल्स लॉ क्या है एक्सप्लेन करे, तो फिर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, इसलिए हमको पूरा बताना पड़ता है, समझे? अब इस पर देखिए न्यूमेरिकल फटाफट बनाइएगा, से क्वेश्चन इस पर देंगे, बहुत सारा बनेगा। तो ये आर बराबर, ये जो निकला है इसको ऐसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, आर का मॉडुलस ए का मॉडुलस का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर और प्लस टू गुने ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस, और क्या हो गया? कॉस थीटा का अंडर क्या हो गया? रूट हो गया। तो ये जो फॉर्मूला निकला है ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा, परिमाप बताएगा, अभी डायरेक्शन नहीं बता रहा है। अब डायरेक्शन बना निकालने के लिए क्या करना है? जैसे देखिए दो वेक्टर ए और बी था, तो उसका परिमाप निकालने का ये फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा हो गया। कोई दिक्कत? अब दिशा निकालना है, क्या निकालना है? दिशा, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एंगल अल्फा बना रहा है, क्या बना रहा है? अल्फा। जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला है, नया वेक्टर यही आया है ना, आर, आर जो है ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है, क्या बना रहा है? अल्फा। तो लगा दीजिए टेन अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ओपी क्या होगा? ओपी, अब बटे क्या हो जाएगा? एम पी, क्या हो जाएगा? एम पी। ओपी का ओपी रहेगा, और एमपी को आप क्या लिखिएगा? एम एन प्लस एन पी, एम एन प्लस एन एन प्लस एन पी, यही ना होगा ना? ये रखाएगा, तब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, देखिए टेन अल्फा जो हो गया ओपी के जगह पर होगा, क्या होगा बताइए तो? ओपी 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 बी साइन थीटा, तो हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? वेक्टर में रखिए, एम एन के जगह पर क्या होगा? एम एन के जगह पर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब नहीं जनाएगा तो इसको यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए ओहो,
इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे अच्छा। चलिए नेक्स्ट रोकिए, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन निकालना है, tan अल्फा बराबर, यही था ना। tan अल्फा बराबर क्या है, देखिए तो लिखा हुआ ओपी। ओपी बाय हो गया mn, mn प्लस np, mn प्लस np। ओपी की जगह पर क्या रख दीजिएगा बताइए तो, ओपी। ओपी जगह पर था p b साइन थीटा, क्या था b साइन थीटा था, जो मिटा दिए। mn की जगह पर a होगा, प्लस क्या हो गया b cos थीटा हो गया। तो आप बताइए, ये हो गया tan अल्फा। आपको b का मान रहेगा, वेक्टर पता है, b वेक्टर, a वेक्टर पता है, थीटा भी क्या है पता है, सबका वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, tan अल्फा का मान निकल जाएगा ना। आज जो अल्फा का मान निकल गया वही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। यदि अल्फा बराबर मान लिया 30 डिग्री निकला, सपोर्टेड मान लेते कितना आया 30 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए से 30 डिग्री कोण पर स्थित है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए से कितने डिग्री कोण पर है, 30 डिग्री कोण पर। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है, ओके।